हाय गवन द पाकिस्तानी फैमिली तो रैकेट। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो नजीब। भाई साहब, इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि काम उठी पाकिस्तान की धरती। मेजर साहब का वीडियो लेटेस्ट निकल कर आ चुका है। अच्छा। और भाई हम लोग भी काफी टाइम बाद इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। इनकी बातें काफी हाँ, टू दी पॉइंट होती है, बिल्कुल। लेकिन अब वॉच करते हैं आखिर तभी क्या पता- ऐसा भारत ने रिप्लाई किया है। तो काम करते हैं स्टार्ट। जैसे लड़की हो चुकी है और वो भी मेजर साहब की जुबान। ये सच्ची बात करते हैं। वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाना है, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करनी। ये सब नहीं हो सकता। इनके जो लीडर हैं, इनकी हराम का खाने की आदत कहाँ से पड़ गई? ये डे वन से इस मुल्क की हराम के खाने की आदत। इमरान की तरह आप भी लगा के बैठे हो क्या? आप भी सुई भी लगा के बैठे हो कोकेन की, जैसे इमरान खान लगा के रखता है कोकेन। हम खुद को जलील करने में माहिर हैं, हम खुद को जलील कर देंगे, हम पाकिस्तानी ऐसे हैं। डोंट वरी, आप घर पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। शहबाज शरीफ ने बड़ी लंबी लंबी छोड़ी। और शहबाज शरीफ ने क्या छोड़ी? शहबाज शरीफ ने ये बोला, साहब हम भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, हम दोस्त बन जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला, और हम ये करते हैं वो करते हैं, दुनिया भर की चीजें उसने अपनी बात बोली। ठीक है। अब पाकिस्तानी लीडरशिप ये तो दोगली है और इन्होंने वही ड्रामा, वही नैरेटिव बेचा है अपने लोगों को। अब पाकिस्तानी लोग जो है ना, वो भी यही बात सुन सुन के उनकी भी सोच दोगली है। ठीक है ना। अब मैं एक्सपोज करूंगा अगले 5 मिनट में ये पूरे पाकिस्तान का ड्रामा। लेकिन अरिंदम बागची, जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक बात साफ बोल दी, यार देखो सुनो, ताल्लुकात भारत हर एक मुल्क से अच्छे चाहता है, वो नेबरिंग कंट्री हो, उससे तो अच्छे ताल्लुकात चाहता है, बिल्कुल, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन इट हैज टू बी एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर। ये नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवादी भेज रहे हैं, वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाना है, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करनी। ये सब नहीं हो सकता, इसलिए भारत ने ताला लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूं 1-2 और बातें। इशू ये है ना कि पाकिस्तान सिर्फ चाहता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं आप लोगों को, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आज पाकिस्तान सिर्फ चाहता है। पाकिस्तान का हाथ सिर्फ ऐसा रहता है। पाकिस्तान हैंड इज ऑलवेज लाइक दिस कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, प्लीज मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, कुछ तो दो यार, कुछ तो दो। मैं ऐसा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर आया हूं मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव रहा है डे वन से, जब से ये मुल्क पैदा हुआ है ना, तब से यही काम करता सही बोला है। अब मैं आपको दोस्तों छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। भारत को व्यापार करना है अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, या फिर भारत को कुछ राहत की जो चीजें होती है ना, खाने पीने की चीजें, कंबल, दवाइयां, वो अफगानिस्तान भेजनी है। बीच में पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान अलाउ नहीं करता, पाकिस्तान कहता है नहीं, हम आपको ये करने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस। तो भाई कहाँ है की दोस्ती? क्यों नहीं करने दोगे? तो पाकिस्तान खुद अलाउ नहीं करता अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए भारत को, कि भारत ट्रेड कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है, फिर पाकिस्तान जीप लपलपाते हुए, पूंछ हिलाते हुए, वैगिंग इट्स टेल, भारत की यारी कर दो। तो इसको एक तरफा चाहिए, क्योंकि इसको एक तरफा मिला है शुरू से। ये पाकिस्तानियों की क्यों ऐसी आदत हो गई? और पाकिस्तानी आवाम की तो एक बात है, इनके जो लीडर हैं, इनकी हराम का खाने की आदत कहां से पड़ गई? ये डे वन से इस मुल्क के हराम के खाने की आदत है। आवाम की बात नहीं कर रहा मैं इनके जो अशराफियां हैं, ये हराम का खाते हैं सबको, और इनको डे वन से आदत पड़ी है अमेरिका से पैसा ले लो, है ना। इन्होंने पहले पता है क्या, इन्होंने अमेरिका को कैसे डराया कि देखो हम तो सोवियत रूस के करीब हो जाएंगे, हमें पैसा दे दो। तो अमेरिका ने बोला चलो चलो, पैसे थे अमेरिका के पास, अमेरिका ने दे दिए। यही चाहिए था पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने पैसे भी ले लिए उससे भाई, अमेरिका से झूठ बोल के। फिर अमेरिका और चाइना के बीच में इन्होंने मीटिंग कराई, उसके पैसे खा गए। फिर सिएटो सेंटो, यानी कि ये यहाँ से पैसे पकड़े, यहाँ से, जैसे एक बिचौलिया होता है ना, दलाल, आपने देखा होगा। बीच से आजकल तो कम हो गए लोग, बहुत ज्यादा, लेकिन आप एक जमाने में सरकारी ऑफिस में होते थे बहुत, है ना, कि जो, या फिर ब्लैक के टिकट आपने बचपन में देखा, आजकल तो मल्टीप्लेक्स हो गए तो ब्लैक के टिकट का सवाल नहीं है, लेकिन आपने एक जमाने में देखा होगा क्या, धोखा बीस। ये पाकिस्तान का काम है, ये पाकिस्तान का काम है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। तो एनीवे, भारत ने तो उनको सीधी सीधी बात कह दी है कि बॉस देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है, तुम्हें ये सब 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं, उसके बिना हम बातचीत तुमसे नहीं करेंगे। और ये भीख मांगना मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। तुम एक मुल्क को क्यों हर समय हाथ फैलाए सबके सामने घूमते रहते हो कि अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे बाबा?
ये गलत है। अच्छा दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल पावर हाउस बात है, ठीक है, लोग बोल रहे जानते हैं हैं। ये कल इसकी रिपोर्ट आई थी कि मॉर्गन स्टैनली ने जो ये रेटिंग देता है ना देशों को, अलग अलग देशों की रेटिंग्स होती हैं दोस्तों, और मॉर्गन स्टैनली, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्गन स्टैनली। उन्होंने बोला है कि मॉर्गन स्टैनली हैज अपग्रेडेड इट्स व्यू ऑन इंडियाज मार्केट टू ओवरवेट फ्रॉम इक्वल वेट। ओवरवेट का वो मतलब नहीं है जो आपके पेट निकला हुआ है, नो नो नो, वो नहीं, इसका अच्छा मतलब है, बुरा मतलब नहीं। इंडिया के लिए कुछ बोल ओवरवेट का मतलब है कि नेशंस रिफॉर्म एंड मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स एंड प्रॉफिट आउटलुक। यानी कि इसका ये कहने का मतलब है कि जो नेशन में रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जो सुधार चल रहे हैं, और मैक्रो स्टेबिलिटी यानी कि बड़े पैमाने पे जो स्टेबिलिटी चल रही है, जो स्थिरता है भारत में, कि ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो भारत डोल गया, कुछ हो गया तो भारत हिल गया, ना 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 ना, दुनिया भर में चल रहा है तो भारत में नॉर्मल चीजें चल रही हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ऐसा नहीं कि भारत में हाहाकार हो गया, भारत ने मैनेज करा। कोविड में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत लोगों की जानें गई, बिल्कुल बड़ी मुश्किल आई, लेकिन भारत स्टेबल रहा। बाद में तो ये दो तीन बड़ी बड़ी चीजें जो वैश्विक स्तर पे हुई हैं, उसके बाद भारत की परफॉर्मेंस देख के मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि भारत का जो नेशंस रिफॉर्म और जो सुधार कर रहा है अपने कानूनों में और अपनी पॉलिसीज में, और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा है, जो मैंने बोला स्थिरता, सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स, है ना, और प्रॉफिट आउटलुक। केपेक्स क्या होता है? जब आप किसी चीज को आप खर्चा करते हैं ना, लाइक ओपेक्स होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, या फिर केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब कोई सामान खरीदने के लिए जो आप खर्चा करते हैं, या आप कोई चीज लगाते हैं, आपने फैक्ट्री लगाई तो वो आपका केपेक्स है, राइट। आपने कोई मेट्रो डाली, आपने एयरपोर्ट बनाया, आपने शिपयार्ड्स बनाए, वो आपका केपेक्स एक्सपेंडिचर है। उसी प्रकार से कंपनी है, अगर मेरी कंपनी है और मैं कंपनी में वर्क स्टेशंस लगाता हूँ एम्प्लॉइज के लिए, या मैं उनके लिए लैपटॉप्स खरीदता हूँ, तो ये केपेक्स एक्सपेंडिचर है। ओपेक्स उल्टा होता है। ओपेक्स वो होता है जो रेगुलर आपके पैसे, जैसे तनख्वाह हो गई, जो जाते रहते हैं। केपेक्स एक बार होता है, राइट। ओपेक्स बार बार खर्चे। तो केपेक्स जो वन टाइम मोटा पैसा लगाना है, वो भारत में कैपेबिलिटी है, मॉर्गन स्टैनली ने बोला। मॉर्गन स्टैनली ने ये भी बोला है कि इंडियाज मैक्रो इंडिकेटर्स रिमेन रेजिलिएंट एंड द इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक टू अचीव द 6.2 जीडीपी फोरकास्ट। 6.2 का जीडीपी है वो फोरकास्ट भारत अचीव कर लेगा, मॉर्गन स्टैनली ने बोला है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने एक और बोला है कि भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि फर्म ऑल्सो कट इट्स रेटिंग ऑन चाइनीज स्टॉक्स टू इक्वल वेट। पहले चाइना का ओवरवेट था, अब चाइना इक्वल वेट पे आ गया। क्यों? कहते हैं कि इन्वेस्टर्स शुड कैपिटलाइज ऑन अ रैली स्पर्ड बाय गवर्नमेंट स्टिमुलस प्लेजेस टू टेक प्रॉफिट्स। इंडिया इज आर्गुएबली एट द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग वेव बूम। देखो, इंडिया ये कह रहा है कि इंडिया एक लंबी बूम वेव की शुरुआत में खड़ा है। अब इंडिया की बूम शुरू हो गई है। ये मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भारत की जो बूम है, इकोनॉमिक बूम की बात कर रहा है, ये बूम शुरू हो गई है और चाइना की खत्म हो रही है। आप समझ रहे हैं? चाइना ने जितना दूध निकालना था चाइना ने निकाल लिया। अब चाइना इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बड़ी टेक्निकल बातें। अब एक दो बातें मैं आपको और कर देता हूं। पहली चीज की सीजेपी जो है पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल। अच्छा, एक 6 मेंबर बेंच बैठा है। जस्टिस इजाजुल एहसान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। ये इन्होंने कि भाई सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होनी चाहिए कि नहीं। फौज ने बोला था ना 9 मई को, जब इमरान खान के लोग गए थे और उन्होंने हर चीज जला दी थी, पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी कर दी थी, और इमरान खान बड़ा खुश हो रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि देखो तुमने मुझे हाथ लगाया, पाकिस्तान में आग लगा दी। बोलता भी था मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो एटम बम मार दो, मैं नहीं तो ये कर दो वो कर दो। बहुत बकवास कर करके फिर फौज ने नकेल कसी 9 मई के बाद, जब इसने बहुत ज्यादा वहां पे पाकिस्तान में आगजनी कर दी। खूब वहां पे मार पिटाई हुई है पाकिस्तान में। तो एनीवे, तो ये जो 5-6 जस्टिस हैं, जजेस हैं, इन लोगों का दोस्तों बेंच बैठा और इन्होंने पता क्या बोला? ये कहते हैं यार कि हम फौज को कभी ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने नहीं देंगे, और हम ये नहीं करने देंगे कि फौज लोगों को मिलिट्री कोर्ट से ट्राई करे। यार, मैं जितने भी चीफ जस्टिस हैं, ये बैठे हुए जजेस हैं, आप लोग क्या, बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, यू आर जजेस, बट आप लोग क्या इमरान की तरह आप भी लगा के बैठे हो क्या? आप भी सुई भी लगा के बैठे हो कोकेन की, जैसे इमरान खान लगा के रखता है कोकेन की? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या आपको अपनी तारीख नहीं पता है? क्या आपको पाकिस्तान की तारीख नहीं पता है? क्या आपको यह बात नहीं पता है कि उमर अता बंदयाल साहब, आप घर पे बैठे हैं,
एक फौजी 8-9 साल की नौकरी वाला मेजर साहब आएगा, गाड़ी में लेकर आएगा 30 बंदे, पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक, और वो थैंक यू कह देगा आपको। वो थैंक यू कह देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बेबस हो जाएंगे। क्या आपको अपने मुल्क का इतिहास नहीं पता, अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री नहीं पता है? हम कॉन्स्टिट्यूशन से खेलने नहीं देंगे। खिलवाड़ तो हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, हर बार हुआ है। फौज ने करा, फौज ने छाती ठोक के कराए। ज़ियाउल हक ने तो बोला था कि ये फौज, ये रद्दी कागज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डालो डस्टबिन में। मेरे सामने क्या कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जो बताऊंगा वो कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो आपकी फौज है, आप किस दुनिया में घूम रहे हैं? इमरान खान की मोहब्बत में आपने भी आड़ा टेढ़ा बोलना शुरू कर दिया और आपने इन जजेस को भी फंसा दिया। जिस दिन आसिम मुनीर अपनी सी आया, अपनी सी पे वो आया ना, सबकी पिटाई करवाएगा घर में बंद करके। और जजेस की पिटाई करना, ये तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, आपका गौरवशाली इतिहास है। नवाज शरीफ ने पिटवाया था, वो तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने बंदे डाले, वो ना दौड़ा दौड़ा के मार मार के सुरता बना दिया। कह रहा बहुत इंटेलिजेंट बनते हो ना, सुरता बनते हो तुम, हम तुम्हें बनाएंगे सुरता। उसने मार मार के सुरता बना दिया सबको। दिमाग काम करने लगा जैसे च्यवनप्राश खाया होगा सुबह सुबह लोगों ने। जजेस की पैंटें उतारी हैं। आप लोग जाइए इंटरनेट पे देखिए, अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। जजों की पैंटें उतार के मारा है, फाट फाट डंडे से। जज भाग रहा है अपने कपड़े बचाते हुए, पीछे भीड़ उसके पड़ी है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग? हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। इनको बहुत अपने बारे में गलतफहमी है पाकिस्तानी जो जजेस है ना, कि हम दे एक्चुअली बिलीव, ये गलतफहमी है इनको अपने बारे में। इनको एक्चुअली लगता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज है। इनको एक्चुअली लगता है कि पाकिस्तान में ना कोई फर्क पड़ेगा, हम बोलेंगे नो माय लॉर्ड, हमें ये तो पाकिस्तान में बड़ा गलत हो गया और हमें ठीक। वो पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकता है, वहां पे कभी भी कुछ हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, किताब, अच्छाई बुराई, इन सब का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे जो आर्मी चीफ चाहेगा वो होगा। इमरान खान इतना बड़ा तीसमार खान था जिसके साथ पूरी कौम खड़ी थी। वाकया भाई, वाकया। Am I right or wrong? सही बोले आप, जज साहब, बिल्कुल सही बोले। उमर अता बंदयाल साहब, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। आपका तो कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, आप तो अपनी कुर्सी के जोर पे बोल रहे हैं, है ना? आप तो कुर्सी के जोर पे बोल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, इमरान खान तो ऐसा था कि लाखों करोड़ों लोग उसके दीवाने, पाकिस्तानी बिल्कुल बावले हो रखे थे। पाकिस्तानी बावले हो रखे थे। उनको तो लगा था कि ऊपर से पता नहीं कोई फरिश्ता आ गया, ऊपर से कोई फरिश्ता आ गया, कोई पैगंबर आ गया। उनको वो तो पाकिस्तानी तो ऐसे बावले, बिल्कुल मुंह से झाग निकल रहा पाकिस्तानी ओके, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। 9 मई के बाद इमरान खान देखा नहीं कहीं पे। कोई रैली उसने बहुत तगड़ी कर दी हो तो बताइए, कोई मार्च उसने लॉन्ग मार्च निकाल दिया तो बताइए। क्या करा इमरान खान ने? नकेल कस दी इमरान खान की। अब सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस कर रहा है, उसको सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस बैन कर दिया। फिर आपने तो ऐसे बोल दिया कि जैसे कोई इमरान खान ऐसे नहीं हो गया जैसे कि वो थे ना डेविड, ओल्ड टेस्टमेंट पे डेविड, हजरत दाऊद, जिन्होंने वो स्लिंग से गुलायत को मारा था। आपने तो वैसा बना दिया इमरान खान को कि ये ऐसे करेगा और ठक से मारेगा और वो आर्मी चीफ गिर जाएगा। मार मार के दुम्बा बना दिया आर्मी चीफ ने। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? कुछ कर पाए? तब कहां बैठे थे? तब कहां बैठे थे जब इमरान खान के सपोर्टर्स ने पूरा आतंक मचाया? तब इन लोगों ने कुछ नहीं करा। तब इनको नहीं लगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। अब वो पीछे पड़ गए आर्मी चीफ इनके। और ये होगा पाकिस्तान में। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। आपने जो इंडियन सिटीजन है, फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव, जो पाकिस्तान की कस्टडी में है झूठे केस पे, स्पाइंग पे, उसको मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई करा पाकिस्तान में, है ना? उसको मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई करा। तो अगर आप ये कहते हैं कि साहब वो कोट अनकोट जासूस था, पाकिस्तान का नैरेटिव है ना, वो जासूस था इसलिए उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करा, तो पाकिस्तान का कानून तो ये भी कहता है कि इमरान खान को भी ट्राई करो। जो भी फौजी ठिकानों के खिलाफ काम करेगा वो मिलिट्री कोर्ट में उसकी ट्रायल होगी। अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रही तो तुम्हें मौत क्यों आ रही है भाई? वो तो होगी, वो तो कुटेगा इमरान खान। इमरान खान ने कुटना है। वाह क्या। और अगर आप बीच में आए, देखो ऐसा होता है ना कि कभी कभी दो लोगों की लड़ाई होती है तो बीच बचाव करने के लिए कोई आ जाता है, भला मानस बीच, अरे यार लड़ो मत, उसको भी 2-3 थप्पड़ पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं तू क्यों आ रहा है बीच में? तो बंदयाल साहब थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आर्मी चीफ और इमरान खान की लड़ाई में दोनों ने आपको 2-2 जड़ दिए, फिर आप छोटा सा मुंह लेके आप इसने बोला है। ये जो जजेस में ये मेंटालिटी है ना पाकिस्तान में कि हम लोग ऐसी जजमेंट लिखेंगे, वी विल बिकम इमॉर्टल। यू विल नॉट बिकम इमॉर्टल।
वही 8-9 साल की नौकरी वाला मेजर साहब आएगा और आपके घर में आपको जलील करेगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपको करेगा जलील, क्योंकि अब इनके मुंह में लग गया खून आपकी फौज में। ये मार मार के सुअर बनाएंगे सबको, इसलिए थोड़ा सा तमीज से रहिए। मैं तो आपको एडवाइस दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेजर साहब ने यार ऐसी ऐसी बातें वजह मेरे साहब ने जो बातें बोली है ना, भाई यार मुंह बोलती हमारी बंद हो गई बंद है। कर दी है भाई यार मतलब जजेस को क्या कहते हैं, जजेस कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से खेलने नहीं देंगे। तो उस टाइम पे किधर थे तुम जिस टाइम पे 9 मई का वाकया हुआ ओ है? यार मुझे हंसी आ रही हाँ, है। जिस टाइम पे वो अपनी लोग अपनी आर्मी को गालियां दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उधर कहाँ थे? सब कुछ सब कुछ तोड़ फोड़ लेकिन कर रहे थे, उधर कहाँ थे? मेजर साहब ने बोला मेजर आएगा 2-3 मारेगा तो तेरी सारी हेगड़ी निकल जाएगी। कहता है इमरान खान जो है मतलब जिसके साथ करोड़ों लोग एक साथ था वो नहीं बच पाया, तो तू तो एक कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो जैसे अवाम की हमायत भी हासिल नहीं है। तेरे साथ एक बंदा भी नहीं खड़ा हुआ भाई। कैसे? तू क्या कर लेगा? मैं तो इन्होंने भी वो गांजा फूक के बैठे होते। कसम से गांजा फूक के बोले हाँ यार ना। भाई साहब। 6 बंदे यार बंदयाल पता नहीं आयशा मलक और 6 पूरे जज बेंच बैठा है, ये बोला है। ये चीजें जो करने वाली है आप उस चीज की करने ना जिस टाइम पे ये वाकया हुआ था। हाँ वही ना। हाँ ना, उसको रोकते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन से भाई ये है तो वो है भाई साहब। हमारे यहाँ क्या कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है भाई, जो है इधर जो आता है उसी का राज चलता है भाई। सीधी सीधी बात है यहाँ रूल और लॉ देखना है ना आपने, दूसरे मुल्कों में देखनी है, इधर की बात आप ना करें यार। इधर रूल लॉ कोई भी नहीं यार, छोड़ो पर। देखें भारत का रूल देख लो यार। हमें से हम लोग कहते हैं ना, वो कहता है ना कि दुश्मन से सीखो, जो तुम बड़ी दुश्मनी का दुश्मन से सीख लो। उधर क्या रूल एंड लॉ उधर देखो, अदालतों में उधर भी है, उधर भी अदालतें हैं, आर्मी है, अदालतें हैं, पॉलिटिशियन हर अदारा अपनी सेंध में काम करता है, किसी को नहीं है कि हमारे यहाँ तो जिसको जो मिलता है वो करता है। बिल्कुल। जहाँ तक शहबाज शरीफ का तलाक है, उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ तलाकात अच्छे करने चाहते हैं, पर उन्होंने खरी बात कर कहता है दी। कि हम भी चाहते हैं, हाँ। लेकिन यही बात है, कहता है हर चीज खत्म करनी पड़ेगी। कहता है जो हमने 4-5 चीजें बताई इनको खत्म करो, हम तैयार बैठे। हाँ हम तैयार बैठे भाई। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भारत की तरफ से मिला है, इसको तो हम भी अप्रिशिएट। हाँ ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कहता है कि भाई हम भी, भारत ने बोला कि हम भी अपने जो साथ हमारे देश, हम उनसे भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं, आपसे भी चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते। लेकिन यार मेरे साहब एक बात बोलिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, अच्छा मुल्क है भाई। तुम कब तक कटोरे में भीख मांगते रहोगे? कब तक मांगते रहोगे? कब तक मांगोगे? ये चीज छोड़ दो, मुल्क हो ना पापा। वही बात है ना, इधर जिसको जो लगता है वो करता है। और जब तक ये चीज नहीं होगी ना, खत्म होगी ना, तब तक हम डूबते यार। आप देखें कोई छोटा सा बच्चा भी आप उठा ले, पाकिस्तानी पूछेंगे, वो बोलेगा कटोरा मांगने के लिए बाहर जाते हैं। वही ना, बिल्कुल ऐसी बात है। ये अच्छी चीजें नहीं वही है ना। आज जो मेजर साहब ने बातें बोली बिल्कुल सही बोली है, सही बोली है। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर ये वीडियो खत्म करते